सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा करंट अफेयर्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पिछले एक वर्ष से करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं और 71st बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा दूर नहीं है एग्ज़ाम, नज़दीक आ गया एग्ज़ाम। बहुत तो परेशान हो रहे, परेशान ना हो, एनजाइटी को कंट्रोल रखें, एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स का, ये मैंने टॉपिक लिख दिया। इस टॉपिक पे आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पिछले एक वर्ष में जितना भी इम्पॉर्टेंट घटना घटा है, उन तमाम घटनाओं को हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर्स के माध्यम से कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ शाम में 7 बजे हमारा लाइव क्लास चल रहा है, उसमें भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम लोग जैसे कल का जो हमारा लाइव क्लास था उसमें मैंने आपको पूरा अवार्ड के बारे में बताया। जितना भी अवार्ड इंडिया में या फिर इंटरनेशनल लेवल का जो अवार्ड है, सारे के बारे में मैंने आपको कल डिटेल में बताया था। उसी प्रकार हम लोग शाम में जो करंट अफेयर्स का क्लास कर रहे हैं, उसमें भी करंट अफेयर्स का जो लाइव क्विज चल रहा है, उसमें भी जो बचा टॉपिक रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए समझते हैं। पहला टॉपिक आज का जो हमारा है वो है प्लैनेटरी पैरेड। अब आपने बोले सर पैरेड तो सुने, 26 जनवरी का पैरेड, ये प्लैनेटरी पैरेड क्या है ना, ग्रह का पैरेड क्या होता है। दरअसल क्या है, एक अद्भुत घटना घटा या फिर खगोलीय घटना आप कह सकते हैं। अब बहुत सालों बाद इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। ये घटना घटा 28 फरवरी 2025 को। और 28 फरवरी 2025 को क्या हुआ, एक लाइन से, एक सीधी रेखा में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 एक सीधा रेखा, देख रहे, सीधा रेखा में 7 ग्रह हम लोग को दिखा। 7 ग्रह, इसी को नाम दिया गया प्लैनेटरी पैरेड। तो आपसे एक एग्जाम में ये पूछ सकता है प्लैनेटरी पैरेड क्या है, तो बताइए। एक लाइन में जो ग्रह दिखता है उसको प्लैनेटरी पैरेड बोलते हैं। जैसे बोलते हैं पैरेड के लिए एक लाइन से सब कोई खड़ा होता है ना, पैरेड के लिए, इसलिए प्लैनेट भी जब एक लाइन से खड़ा हुआ तो उसको क्या बोला गया, प्लैनेटरी पैरेड। अब ये घटना 28 फरवरी 2025 को घटा है। अब संभावित मतलब संभावना लगाया जा रहा है कि ये घटना अगला जो घटेगा वो 2040 में है ना, 2040, बहुत दिन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ से सवाल बन सकता है। आपको ये जानना है कि ये 7 प्लैनेट कौन कौन सा है जिसको अर्थ से देखा गया। तो मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपटून, याद रखिएगा, ठीक है। ये 7 प्लैनेट जो है, इसको क्या किया गया, ये एक सीधा रेखा में दिखा हम लोग को कब, 28 फरवरी 2025। हाँ, इसमें सारा प्लैनेट नंगे आंखों से नहीं देखा गया, कुछ प्लैनेट को टेलीस्कोप से देखा गया, लेकिन एक सीधा रेखा में ये घटना घटा। तो आपको बस याद रखना है कि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि प्लैनेटरी पैरेड जो हुआ है 28 फरवरी को, उसमें कितना ग्रह दिखा। तो 7 आप याद रखिएगा, 7 याद रखें। मैंने फिर से बता दूं, मैं मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपटून, ये 7 ग्रह एक सीधी रेखा में दिखा, इसी को बोलते हैं प्लैनेटरी पैरेड। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया, इससे ज़्यादा आपको जानना नहीं है। चलिए अब अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक हमारा मिशन मौसम। मिशन मौसम, भारत सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, उन लोगों ने एक लक्ष्य रखा, एक उनका एक ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव क्या है समझिएगा। दरअसल हुआ ये, आईएमडी का स्थापना हुए लगभग 150 साल हो गया। और आईएमडी का जब स्थापना हुआ उसके 150 साल बाद हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा, एक ऑब्जेक्टिव, हम लोग एक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। और उद्देश्य हमारा क्या है, वो उद्देश्य हमारा कि इसमें लक्ष्य ये रखा गया कि जो मौसम है, मौसम के लिए हम लोग रेडी रहे हमेशा, वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट। इसमें बोला गया क्या, वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट। तो आप एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो वैसा नेशन हम लोग को बनाना है, इसमें बोला गया वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट। ये नेशन हम लोग बनाना चाहते हैं, वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य के लिए हम लोग मिशन मौसम को क्या किया, 14 जनवरी 2025 को है ना स्थापित किए। मतलब ये मिशन चला है कब, 14 जनवरी 1925, शायद मैंने बोल दिया 2025, ठीक है। तो 14 जनवरी 2025 को है ना हम लोगों ने क्या किया, मिशन मौसम चलाया। अच्छा, मिशन मौसम जो है ये ध्यान रखिएगा, आईएमडी का
150वां वर्ष हो गया, स्थापना वर्ष हो गया, तो 150वां स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य पर हम लोगों ने एक मिशन रखा। और मिशन में हमने क्या बोला, वेदर रेडी, मतलब हम लोग हमेशा हर वेदर के लिए हम लोग को रेडी रहना, वैसा नेशन भारत को बनाना, वैसा राष्ट्र बनाना जिसमें हम लोग को हर मौसम के लिए रेडी रहना है और बहुत स्मार्टली हम लोग को क्लाइमेट को क्या करना है, क्लाइमेट को समझना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 14 जनवरी 2025 मिशन मौसम। क्लियर है। अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक जो आप ये देख रहे हैं कि सराय काले खान चौक। अब बोलिए सर चौक का क्या ज़रूरत है, चौक गली मोहल्ले में भी रहता है चौक, ये कौन स्पेशल चौक है? ये स्पेशल चौक इसलिए है, सराय काले खान चौक जो है इसका नाम चेंज हो गया। अब पता है कि वर्तमान सरकार नाम बहुत सारा चेंज करते जा रहे हैं, तो नाम चेंज हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करने का प्रस्ताव रखा गया, तो इस तरह का नाम अक्सर है ना चेंज होते रहता है। सराय काले खान चौक जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया, और ये नाम किन के नाम पर रखा, ये आपसे सवाल पूछ सकता है। तो 150वां बर्थ एनिवर्सरी, 150वीं जयंती था बिरसा मुंडा का, और बिरसा मुंडा के नाम पर ये चौक को रखा गया। मतलब अभी तक जो सराय काले खान चौक जो था, अब इसका नया नाम क्या हो गया, बिरसा मुंडा चौक, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम अब हो गया, ये चौक का नाम क्या हो गया, बिरसा मुंडा चौक। तो ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा चौक, है ना, बिरसा मुंडा चौक इस चौक का नाम हो गया। और आप ध्यान रखिएगा ये नाम कब पड़ा, तो 15 नवंबर 2024। 15 नवंबर 2024। 15 नवंबर 2024 क्या विशेष था, ये बिरसा मुंडा का 150th बर्थ एनिवर्सरी था, जयंती था। ठीक है, तो 150वें जयंती के उपलक्ष्य पर बिरसा मुंडा के नाम पर ये चौक का नाम रखा गया। सराय काले खान चौक जो है इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर 2024। इसलिए आपको ये भी पता होगा कि 15 नवंबर को ही झारखंड बना था, है ना। तो वो डेट, स्पेशल डेट चुनने के पीछे क्या समझ पा रहे हैं, मकसद क्या होगा, 15 नवंबर, तो 15 नवंबर 2000 को ही क्या बना था, झारखंड बना था। 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा का क्या होता है, जयंती होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। सराय काले, ये पूछ सकता है एग्जाम में, ये कहाँ पे, दिल्ली में, है ना, ये कहाँ पे, दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली में है, ये मत समझिएगा रांची वाची में आप सोचेंगे, है ना, तो दिल्ली में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सराय काले खान चौक दिल्ली में, इसका नाम चेंज करके बिरसा मुंडा चौक ये रखा गया। क्लियर है ना। अब देखिए अगला टॉपिक है हमारा IIT दिल्ली। IIT दिल्ली, देखिए मैं उतना ही करंट पढ़ा रहा हूँ जितना ज़रूरत, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ अभी। मैं चाहूँ तो एक एक टॉपिक को 1-1 घंटा 2-2 घंटा हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं। अब एग्ज़ाम नज़दीक है, हम लोग को उतना ही जानना है जितना एग्ज़ाम में हमारा क्या हो जाए, हमारा काम निकल जाए। ठीक है, चलिए अब IIT दिल्ली क्यों न्यूज़ में, IIT दिल्ली इसलिए न्यूज़ में कि पिछले ही वर्ष IIT दिल्ली ने अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोला, फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो IIT दिल्ली, मैं आपको बता दूँ, ये अपना फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस, और ये फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस IIT दिल्ली ने कहाँ पे खोला, तो अबू धाबी UAE में। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, अबू धाबी UAE में अपना फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस खोला। तो ध्यान रखिएगा, IIT दिल्ली फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस कहाँ पे खुला, अबू धाबी में खुला। ठीक है, अबू धाबी में खुला, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, मैं लिख दिया, तो इसको आप लिख लीजिएगा, लिखते चलिएगा सारा को, है ना। अच्छा, IIT दिल्ली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, तो IIT दिल्ली के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। IIT दिल्ली का स्थापना कब हुआ था, तो IIT दिल्ली का स्थापना हुआ था 1961 में। कब हुआ था, 1961 में। IIT दिल्ली का स्थापना कब हुआ था, 1961 में। क्यों न्यूज़ में रहा, समझ पा रहे, तो IIT दिल्ली का पहला इंटरनेशनल कैंपस खुला बाहर में, इंडिया के बाहर, कहाँ पे खुला, अबू धाबी, और ये कहाँ पे, UAE में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, अब वहाँ के स्टूडेंट भी इसका लाभ उठा पाएंगे। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं IIFT। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड क्यों न्यूज़ में है, तो इसका ये जो न्यूज़ में है इसके पीछे भी वही वजह है जो कि IIT दिल्ली का न्यूज़ में होने का वजह है। क्या वजह है, इसने भी अपना पहला ओवरसीज कैंपस खोला, है ना। और आपको ध्यान रखना है कि IIFT अपना पहला ओवरसीज कैंपस कहाँ पे खोला है, तो आप ध्यान रखिएगा ये दुबई में। कहाँ पे खोला है, तो ये दुबई में। तो ध्यान रखिएगा IIFT अपना पहला कैंपस कहाँ पे खोला है, दुबई में खोला है। तो ये ध्यान रखिएगा। IIFT के बारे में थोड़ा जान लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1963 में।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में, है ना। IIFT 1963 इसकी स्थापना हुई थी। तो अब ये ध्यान रखिएगा, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT, ये दुबई में, ठीक है, दुबई में इसने अपना पहला ओवरसीज कैंपस को खोला। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। IIT दिल्ली के बारे में पूछेगा तो आप बता दीजिएगा अबू धाबी में, और IIFT के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो आप बता दीजिएगा दुबई में, है ना, आप बता दीजिएगा दुबई में, ठीक है। तो इतना आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। 21 दिव्य कला मेला, है ना, दिव्य कला मेला 21वां दिव्य कला मेला आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ। ये दरअसल दिव्यांगजनों के लिए है, उनके आप कह सकते हैं उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मेला लगता है। जो दिव्यांग होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उनके लिए उनके लिए मेला लगा जाता है। और 21वां दिव्य कला मेला ये कहाँ पे लगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 21वां लगा आपका कहाँ? जबलपुर, मध्य प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा, जबलपुर मध्य प्रदेश में 21वां मेला लगा है, दिव्य कला मेला। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 17 से लेकर के 27 अक्टूबर 2024, है ना, ये मेला जो चला, कब से कब चला? 17 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर 2024 तक ये मेला चला। और आप ध्यान रखिएगा, ये दिव्य कला मेला आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, 21वां दिव्य कला मेला कहाँ पे हुआ इस बार? तो जबलपुर MP में हुआ था। कब से कब चला था? तो 17 से लेकर के 27 अक्टूबर 2024 तक ये मेला चला था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बहुत शॉर्ट में, जितना आपको प्री में ज़रूरत है, जो आपके 71st BPSC में पूछ सकता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा अभी डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम लोग मेंस के लिए पढ़ेंगे तो हम लोग को डेप्थ में करंट अफेयर्स को और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अभी तो एक तरह से आप कह सकते हैं, एक तरह से मैं आपको क्रैश कोर्स की तरह करवा रहा हूँ, बहुत शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। तो शॉर्ट रिवीजन इतना भी अगर आप करते जा रहे हैं, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा करंट अफेयर्स का। जिन्होंने नहीं किया होगा, पहले भी मैंने बहुत सारा क्लास करवाया, जाके करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। शाम में क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।